नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो नोटिस इशू हो रहे हैं, जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो ऑफिसर्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने लग जाते हैं, XYZ ABC बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने लग जाते हैं। आपको भी इस तरीके का कोई नोटिस हो सकता है कि आया हो, जिसके अंदर ऑफिसर ने आपसे मांगा है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ ऑफ द ओनर। आपने रेंट पे लिया हुआ है, वो कहता है लैंडलॉर्ड जो है उसका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड दो, अलॉन्ग विद फैमिली आईडी। अपनी फैमिली आईडी भी लगाओ जीएसटी नंबर लेने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना आप हो, ना मैं हूँ, ना हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ना हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। अब आइए जी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। जीएसटी REG 01 फॉर्म, ये है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से सेक्शंस के तहत आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एज पर सेक्शन 22 टू सेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट जो है वो डील करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 25 स्पेसिफाई द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ए फॉर्म नेम एज REG 01 हैज बीन स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन नंबर 3/2017 सेंट्रल टैक्स रेड विद रूल 8 ऑफ CGST रूल्स। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या समझा रहे हो, इतनी डिटेल में हमें क्या करना है। दोस्तों देखो, जब आपके पास ऐसे एब्सर्ड से डॉक्यूमेंट्स कोई ऑफिसर मांगे जिसका कोई सेंस नहीं बनता फैमिली आईडी मांगने का, ठीक है ना दोस्तों, तो उसके लिए हमें भी प्रॉपर रिप्लाई डालना है। ठीक है जी, REG 01 फॉर्म जो है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर कई बार अमेंडमेंट्स हुई है। ये मैंने उसकी लिस्ट बना दी जी, कितनी बार अमेंडमेंट हुई है, कॉरिगेंडम क्या इशू हुआ है, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, लिस्ट ऑफ जीएसटी वेबसाइट फॉर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। दोस्तों, जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सपोज आई एम अ नॉर्मल टैक्स पेयर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आप अपना सिलेक्ट करेंगे कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है। सपोज मैं एक प्रोप्राइटरशिप मान लेता हूँ एंड मैं इसको मान लेता हूँ कंसेंट लेटर के साथ। ठीक है जी दोस्तों, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। प्रूफ ऑफ स्टेक होल्डर, फोटो लगनी है जी, फोटो ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी लगा देंगे जी। प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगाना है जी, लगा देंगे। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय BOD वगैरह कुछ होगा तो वो लगा देंगे। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आता है मेन मैटर। मेन मैटर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ दोस्तों ऑफिसर्स आजकल बहुत सारी क्वेरीज भेज रहे हैं। Any1 लिखा है, कंसेंट लेटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। मेरी रिक्वेस्ट है कंसेंट लेटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा दीजिए। अगर फिर भी ऑफिसर ऑब्जेक्शन करता है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ओनरशिप प्रूफ है दोस्तों। नहीं तो एक बात बताइए, अगर मैंने आपके साथ रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया तो मैंने ताजमहल भी आपको रेंट पे दे सकता हूं। एक रेंट एग्रीमेंट मैंने एग्जीक्यूट कर लिया जी, ताजमहल मैंने आपको रेंट पे दिया, ठीक है जी, तो वो नहीं ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनरशिप प्रूफ तो मस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस कंसेंट लेटर या रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। Any1 डिपार्टमेंट कहता है सिर्फ कंसेंट लेटर लगाओगे तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल और कंसेंट लेटर हम दोनों लगाएंगे। ठीक है जी, आइए अब हम वापस चलते हैं वहीं पे। ठीक है जी, रिप्लाई फॉर ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय डिपार्टमेंट इन वेरियस जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। अच्छा जी, और क्या क्या क्वेरीज लगाते हैं जी डिपार्टमेंट वाले। नोटिस नंबर 2, प्लीज अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेबली इन सिंगल PDF, कंप्लीट द नेम एंड एड्रेस ऑफ बोथ द विटनेस एंड अपलोड देयर KYC। मतलब कि जो बंदों ने विटनेस किया रेंट एग्रीमेंट में, आप उनकी भी KYC लगाइए। लेटेस्ट एंड लेजिबल कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, चलो ठीक है जी, साफ कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना ये समझ में आता है, लेकिन विटनेस के पैन कार्ड, आधार कार्ड कहाँ। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। थर्ड, सबमिटेड कंसेंट लेटर इज नॉट अटेस्टेड। अब ये एक और नहीं है बवाल, कंसेंट लेटर जो है वो अटेस्ट कराओ। अरे किससे अटेस्ट कराओ भाई, ये कुछ नहीं लिखा हुआ। जाओ डिपार्टमेंट, और आपको पता ही है क्या करके आना पड़ेगा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। मैं नहीं चाहता हम ऐसा करें, हम प्रॉपर रिप्लाई देंगे उसको। ठीक है दोस्तों, अब REG 01 फॉर्म दोस्तों हमने खोलना चाहिए यहाँ पे। अब 3/2017 इसका रूल 8 कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें REG 01 फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों,
अब हम REG01 फॉर्म देखते हैं इसके अंदर। ये है दोस्तों REG01 फॉर्म। ये आपका कंप्लीट फॉर्म है जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करते हो। इसके नीचे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। आते जाइए नीचे, यहां पे देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। फोटोग्राफ प्रोप्राइटर की या पार्टनर की या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो कर्ता की, यह फोटो बताई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस इसमें बताया हुआ है। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैक्सिमम जो ऑफिसर्स हैं वो प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही खेल रहे हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अपने को क्या करना है, फॉर ऑन प्रीमाइसिस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई म्यूनिसिपल खाता बुक या प्रॉपर्टी टैक्स। रेंटेड के केस में वैलिड रेंट एग्रीमेंट अलॉन्ग विद ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसिस, मतलब कि जो ओनर है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रीमाइसिस नॉट कवर्ड इन एन बी, कंसेंट लेटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल। रेंटेड के केस में रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल एनी वन, मतलब आपके ऊपर इनमें से कोई एक केस एप्लीकेबल होगा। ऐसा तो होगा नहीं ना आपने रेंट पे भी लिया और आप सेल्फ ओन्ड भी हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। बैंक अकाउंट रिलेटेड प्रूफ दोस्तों ये सब अमेंडमेंट में इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। ये बेयर 3/2017 की नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए खोली हुई है। तो अब अपने को इसका रिप्लाई कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब आप एक बार आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर दीजिए, आने दीजिए वहाँ से एक नोटिस आने के बाद आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, डियर सर, with due respect we have attached document as per section 22 to 30 of CGST Act read with rules 8 to 6 of CGST rules 2017. REG1 form has been prescribed by rule 8 of CGST rule wide notification number 3/2017 central tax as amended by। दोस्तों उसको पूरी लिस्ट दे दो ना अमेंडमेंट की। हो सकता है एक आधी नोटिफिकेशन बच गई हो, मेरे को जितनी मिली मैंने सारी डाल दी। as amended by this form has been amended by this notifications number as per REG1 form for registration issued on 1 July 2017 as amended up to date, following documents have been listed by the esteemed department for registration. List has been attached from the website. Link of GST website for documents list। ये लिस्ट का लिंक उसमें दे दो आप, ताकि ऑफिसर की समझने के लिए इजी हो जाए, उसको ढूंढना ना पड़े। हम उसको GST की वेबसाइट का ही लिंक दे रहे हैं। As per the GST REG1 form, GST department has listed any one document from the list for which we have already attached consent letter and electricity bill copy for your ready reference. With due respect sir, you have provided a huge list of documents। अब यहाँ पे दोस्तों हमें प्यार से बात करनी है, हमें गुस्से से बात नहीं करनी है। We would request you to please quote us with relevant section, circular, notification or other relevant rule in which these documents were required to get registration। सर हाथ जोड़ के विनती है, जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आप हमें बता दो इसके अलावा, लेकिन वो विद रेलेवेंट सर्कुलर सेक्शन या नोटिफिकेशन के तहत बताना होगा, मेरे संविधान के अकॉर्डिंग बताना। वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू एंड दैट विल ऑल्सो सर्व एज ए बेस फॉर आवर फ्यूचर GST रजिस्ट्रेशंस। हम आपको असिस्ट करने में हेल्पफुल रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा आपको असिस्ट करना। एंड दैट विल ऑल्सो सर्व एज ए बेस, वो हमारा बेस बनेगा जो हम आगे GST के रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप रेलिवेंट सेक्शन सर्कुलर तो देंगे ही। एंड वी विल कीप इन माइंड दोस डॉक्यूमेंट्स व्हाइल अप्लाइंग GST रजिस्ट्रेशन। योर्स ट्रूली क्लाइंट। जब आप ऐसे रिप्लाई करोगे ना दोस्तों, उसको अप्रूव करना पड़ेगा GST रजिस्ट्रेशन, और ये एब्सर्ड डॉक्यूमेंट्स वो मांगने बंद करेंगे। और जब हम सब ये रिप्लाई डालना शुरू करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश प्रगति करेगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और इस पूरे लिंक का जो मेरी वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से इस पूरे लिंक को उठा सकते हो और कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वो आपकी कॉल है। आशा करता हूँ आपको हमारे चैनल के साथ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी ऐसी आती है, ऑफिसर परेशान करता है दोस्तों, तो उसके अंदर एक ऑप्शन और है। आप लास्ट में जाइए और अपने वार्ड के कमिश्नर के पास यही सारा मैटर एज इट इज़ प्रिंट निकाल के स्पीड पोस्ट करा दीजिए या बाय हैंड रिसीव करा लीजिए, जिसमें उस ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मांगी हुई है आपसे। तो उस ऑफिसर को अप्रूव करना ही पड़ेगा और कमिश्नर साहब उसको अच्छे से समझाएंगे कि भैया तू क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।